जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिला। और जैसे कि हमने बोला था कि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज का ही मूवमेंट देगा और दोनों तरफ के ट्रेड हमें देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में हमें बाइंग देखने को मिली और सेकेंड हाफ में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब आगे क्या, मंडे के दिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। अभी निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी चेंज हो गई है। निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को होगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी गुरुवार को होगी। ये चेंज आउट सेबी ने इस महीने से चालू किया है, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। और आने वाले दिनों में हमें निफ्टी के कौन कौन से लेवल को वॉच आउट करना है, और जो कल के दिन हमारी जीडीपी का डेटा आया है उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं उनकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं। और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी जीडीपी का डेटा जो आया है उसका थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जीडीपी हमारी जो आई है वो 7.8% आई है, जो कि अनुमान था हम लोगों को 6.57% का। 6.5 से 7% का हम लोगों को अनुमान था। उसकी जगह लगभग जीडीपी 1.3% बढ़ के आई है, जो कि हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। बट अभी हम अगर देखते हैं तो मार्केट में बियरिश वैल्यू ज़्यादा दिख रही है टैरिफ की वजह से। और दूसरा, अमेरिका का जो पीसीई इंडेक्स है वो इंक्रीज होके आया है। 2.6 का रेट था, अभी 3% पे आया है, जो कि थोड़ा महंगाई बढ़ाने वाला है। बट उसका भी हमारे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। बट उनकी जो अमेरिका के जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें अमेरिका की जो लेबर कोर्ट है, उन्होंने जो ये टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उनको पूरा बेबुनियाद बताया है और इलीगल बताया है। बट अभी भी डोनाल्ड ट्रंप उनको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जो भी जज बैठते हैं वो एक्चुअल प्रेसिडेंट की अंडर में आते हैं। तो आई थिंक टैरिफ बंद नहीं होगा या कम नहीं हो पाएगा, उसको उन्होंने ऐसे ही रखा है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत दे रही है। बट हमारा जो जीडीपी डेटा है वो अभी पॉजिटिव तौर पे आया है। तो दोस्तों, ये थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है। बट अगर हम बिटकॉइन की चाल देखते हैं तो बिटकॉइन ने कल के दिन जो आगे का लो था 24 तारीख का, वो ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी उसके नीचे दी है। तो बिटकॉइन हमें थोड़ा नेगेटिव संकेत दे रहा है। और बिटकॉइन शायद अगर हम एक बार के लिए $1,05,000 या $1,00,000 तक भी बिटकॉइन को देख सकते हैं अभी।
और कल के दिन का अगर हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो मेजर इंडाइसिस में हम लोग देखते हैं तो S&P 500 आधे % डाउन, US 100 46 पॉइंट डाउन, US 100 है वो 280-90 पॉइंट डाउन चला गया है। मतलब नास्डेक्स भी 251% के ऊपर डाउन गया है कल के दिन में। तो ये एक टेक्निकल शेयरों के लिए एक नेगेटिव संकेत दे रहा है। अभी अगर हम देखते हैं तो FII का डेटा क्या कह रहा है, तो FII का डेटा अभी हम देखते हैं तो कैश मार्केट में फ्राइडे के दिन FII ने 8,312 करोड़ की सेलिंग की है, सामने DII ने 11,487 करोड़ की बाइंग की है। ये लगभग 36-37वां DI का सेशन है जिसमें DII ने कंटिन्यूअस बाइंग की है और ये रिकॉर्ड है बाइंग का DII का। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1239 करोड़ की सेलिंग की है और FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 7,559 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में FII ने 1,612 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 239 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों साइडवेज टू नेगेटिव दिख रहा है, बट हमारा मार्केट अभी अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.54 जो कि बियरिश है और ओवरसोल्ड के करीब है, और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.86, वो भी हम लोगों को बियरिश और ओवरसोल्ड दिख रहा है। अभी हमारे लिए निफ्टी का लेवल कौन सा है, तो जैसे कि कल के दिन हमने बोला था कि निफ्टी अगर 24,570-80 का लेवल, ये जो लाइन है उसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को बाइंग देखने को मिलेगी। सुबह सुबह एक ही कैंडल में मार्केट ने हाई बना लिया फर्स्ट कैंडल में, फिर वहां से रिजेक्शन लिया, फिर वापस एक बाइंग आई और वहां से रिजेक्शन लिया और हमारे सेकेंड लेवल तक मार्केट गया है जो कि हम लोगों ने बोला था 24,420। तो वहां तक मार्केट गया है और वहां सस्टेन करके 24,433 पे क्लोज हुआ है हमारे सपोर्ट लेवल पे। अभी हमारे लिए कौन सा लेवल है इम्पोर्टेंट, तो निफ्टी का अगर हम 3 आवर कैंडल्स करते हैं, बड़े चार्ट पे जाते हैं, तो निफ्टी के लिए अभी मेरे पास एक ही लेवल आ रहा है 3 आवर्स पे, ये वाला। जब तक इस लेवल को होल्ड करेगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जब तक इस लेवल को होल्ड करेगा यहां से हम लोगों को एक डबल बॉटम बनाने का चांस हो सकता है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ एक बॉटम बन चुका है आगे। अगर इसके नीचे निफ्टी डिप होता है तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट था, वो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और अभी इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास एक ही है, ये वाला लेवल 340 और 360 का। अगर वो टूटता है तो हम लोगों को निफ्टी एक बार के लिए 24,050 तक भी दिखा सकता है निफ्टी। तो कल सोमवार के दिन हम लोगों को एक ही लेवल को वॉच आउट करना है, ये लेवल है 24,340 का। इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,270 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,160 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में
सेल कर सकते हैं। और अभी जब तक निफ्टी 24,520-30 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे अभी वर्क कर सकता है। इसके ऊपर हम लोग एक बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,570-80 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,620 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक, कल के दिन निफ्टी बैंक ने हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक करके, सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके नीचे की ओर कैंडल क्लोज दी हुई है। अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी का एक ही लेवल सपोर्टेबल और इम्पोर्टेंट रहेगा, वो लेवल रहेगा ये वाला, यहाँ से ये वाला 53,530 से 580, ये 50 पॉइंट की रेंज है, वो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर वर्क करेगी। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी डिप्ट होता है तो हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 53,370 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 53,080-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी बैंक में सेल कर सकते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, ये रेंज है 53,750 से 850 का, ये एक 100 पॉइंट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। इसके ऊपर ही हमें बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,080 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,250 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप ने भी एग्जैक्ट हमारे जो लेवल थे उसको पूरी तरह होल्ड किया है। सुबह सुबह एक बाइंग देखने को मिली थी मिड कैप निफ्टी में, और एग्जैक्ट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वही लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और कल के दिन हमारे लोअर लेवल पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। अभी मिड कैप निफ्टी के लिए 12,420 से 410 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये 30 पॉइंट की रेंज है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर इसके नीचे डिप्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,320 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,240 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देती, तब तक मिड कैप निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। ये लेवल है 12,540 का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बार के लिए मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,520-30 का, 620-30 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,680 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी कल के दिन हमारे लेवल टू लेवल वर्क किया है। अभी
फिन निफ्टी में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मुझे एक डाउन ट्रेड का एक ट्रेंड लाइन यहाँ दिख रहा है, अभी आप देख सकते हो। तो इस रेंज को कंप्लीटली फॉलो कर रही है फिन निफ्टी। जब तक फिन निफ्टी 25,470-80 का लेवल ब्रेक नहीं करता, हम लोगों को फिन निफ्टी में यहाँ एक बाइंग देख सकते हैं। यहाँ से इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,340 के करीब, 30-40 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,240 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक फिन निफ्टी 25,670-80 का लेवल ब्रेक नहीं करता, हम लोगों को फिन निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके ऊपर ही हमें फिन निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट लेवल हम ले सकते हैं 25,760 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,830-40 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी कल के दिन हमारे कंप्लीटली लेवल को टच किया है। अभी अगर हम सेंसेक्स का चार्ट ड्रॉ करते हैं तो अभी सेंसेक्स एक ट्रेंड लाइन में क्रॉस हुआ है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेड का एक ट्रेंड लाइन इसी लाइन पे आ रहा है। अभी मंडे के दिन अगर सेंसेक्स $79,750 से 700 का लेवल ब्रेक करता है, इस लेवल के अगर नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 79,550 से 30 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 79,250 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और जब तक सेंसेक्स 80,150 का लेवल ब्रेक नहीं करता, हम लोग सेंसेक्स में स्ट्रेंथ नहीं देख पाएंगे। उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग सेंसेक्स में एक बाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,550 से 650 तक। ये दो लेवल के लिए सेंसेक्स में हम बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लेवल को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।